वॉलेट में किसी का 12,000, किसी का 10,000। हम ज्वाइनिंग करवाने गए थे 4800 रुपया माइनस में। अगर हम पोर्टर की बात करें तो पोर्टर में फ्री है जितना चलाओ। हाँ, बस टारगेट अचीव करना है। टीएल भी नहीं बताया। टीएल भी नहीं बताया। हाँ, टीएल तो मैंने पूछा भी ये माइनस क्यों आया। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज जो है हम फिर आ गए हैं जीप इलेक्ट्रिक स्कूटर को ले करके, क्योंकि आज का जो वीडियो है हमारे योगेश जी के साथ है। ये जो है हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं। मैं 2017 से हम सब स्विगी में साथ में काम करते थे और अभी जो है ये फ़िलहाल जीप चला रहे हैं। तो क्या है कि इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता भाई। अब क्या है कि अगर आप जीप ज्वाइनिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पे टीएल क्या है कि हर एक बात नहीं बताएगा, क्योंकि उसको जो है भाई लड़का लाना है, समझ गया ना। तो चल अब अच्छी बात बता देगा, लेकिन जो ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है, जो नेगेटिव पॉइंट है वो नहीं बताएगा वो, समझ गए। साथ में जहाँ पे आप अंदर स्कूटर मिलेगा जो आपको देगा अंदर से, वो भी नहीं बताएगा। कस्टमर केयर भी शायद आपको पूरी बात ना बताएगा, समझ गया ना। तो अब जो बंदा डिलीवरी में काम करता है उसे अब सारे चीज़ पता होता है कि कहाँ पे हमें दिक्कत हो रहा है और कहाँ पे मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मेरे से चलो भाई योगेश जी को पकड़ते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं बताएगा। तो योगेश जी, आप कितना दिन से ऐसे आप इसमें काम कर रहे हैं जीप में? लगभग 3.5-4 महीने हो गए। 3.5-4 महीने से काम कर रहे हैं जीप में, ठीक है। अब अभी भी जो है इनका एक और वीडियो में डाला था, साथ में हम दोनों ऑफिस गए थे जीप लाने के लिए, ठीक है। तो हमको नहीं मिला और ये तो चला रहे हैं ला करके स्कूटर। तो आगे प्रोसेस जो भी है हम जानते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी नया बंदा आता है ज्वाइनिंग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जिनके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, वो बंदा ये सब लेने के लिए आएगा, क्योंकि भाई गाड़ी नहीं है तो हमें जो है डेली का 600-700 रुपया जो है ये सब गाड़ी से काम करके हमको इनकम हो जाए। तो अगर बंदा ज्वाइनिंग करने के लिए जाता है तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या फ़ायदे हैं। नुकसान हम बाद में लेंगे। डॉक्यूमेंट में तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल, हाँ, और लाइसेंस। कंपनियाँ कौन कौन से में ज्वाइनिंग हो रही है ये? पोर्टर में, जोमेटो में, हाँ, उबर, रैपिडो अभी कह नहीं सकता क्योंकि अभी सितंबर से भी हाँ, अभी जो देखिए हर एक टाइम जो है ना कंपनी का अगर टारगेट होता है कि अभी और लड़के मुझे चाहिए, तो जीप को बोलेगा, फिर जीप जो है हायरिंग स्टार्ट करेगा। तो अभी जो है फिलहाल उबर और रैपिडो जो है वो बंद है, तो पोर्टर चल रहा है, जोमेटो भी चल रहा है, ब्लिंकिट में भी चलता है क्या है? अभी ज्वाइनिंग का मेरे को कंफर्म नहीं है क्योंकि टीम लीडर से अभी 4-5 दिन पहले बात हुई थी तो वो कह रहा था आगे ले जाऊँ। अच्छा, और ये ब्लिंकिट में भी चलता है? ब्लिंकिट, हाँ, ब्लिंकिट में शायद। अच्छा, जेप्टो? हाँ, जेप्टो में चलता है। अच्छा, जोमेटो, स्विगी में नहीं चलता? स्विगी में नहीं चलता, क्योंकि आप जहाँ पे ज्वाइनिंग करने जाएंगे ना, तो आपकी आईडी पहले से बना हुआ उससे मतलब नहीं है। वहाँ नई आईडी बनेगी, नई आईडी बनेगी, समझ गया। और वहाँ जो है ऊबर में बंदा काम करता है ना, हम्म, तो सारी टोटली पेमेंट जो उसका जो भी पे आउट बनेगा वो जिप देगा। जोमेटो की तरफ से 1 रुपया नहीं मिलेगा। 1 रुपया नहीं, जोमेटो मतलब 1 रुपया भी नहीं देगा। जो भी मतलब सारा चीज काम जो है वो जीप ही करेगा। हाँ। तो रैपिडो उबर के लिए अलग टीएल है, पोर्टर के लिए अलग टीएल है, जोमेटो के लिए अलग टीएल है, जेप्टो का अलग टीएल है, ब्लिंकिट का भी अलग टीएल है। नहीं, जोमेटो और ब्लिंकिट तो एक ही होना चाहिए। हाँ, जोमेटो ब्लिंकिट का एक ही है, क्योंकि फाउंडर जो मालिक हैं वो एक ही है। हाँ। ठीक है। अगर आप ज्वाइनिंग करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको जो है हब पे जाना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो है अगर कोई भी बंदा लेने के लिए जा रहा है तो किस किस बातों पे ध्यान रखेगा, ये बताओ आप मुझे। पुरानी स्कूटी ले तो भैया देखभाल के लिए, हाँ, क्योंकि उसमें पुरानी स्कूटी तो वो ठीक करके रखते हैं जी, लेकिन कब क्या खराबी आ जाए कुछ नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बीच रास्ते में कहीं खराब हो गई, हाँ, दिक्कत हो गई, तो भैया सीधा पोर्टर पे लोड करो और अपना हब पे हाँ, लाके ठीक अगर करा लो। ऑन रोड आपकी गाड़ी खराब होती है तो समझ लो मैकेनिक आते हैं कि नहीं आते हैं, पहले ये बता दो। आते हैं, वो से पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है, अगर उनको लगता है भाई ठीक हो सकती है, छोटा मोटा प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ठीक हो सकती है तो वो आएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएंगे जरूर। हाँ, उसके बाद स्कूटी ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो वो अपनी तरफ से पोर्टर बुक करेंगे भाई और गाड़ी में। वो बुक नहीं करेंगे। हाँ। वो आगे कंपनी को मेल कर देंगे, जी स्कूटी ठीक नहीं हो सकती, इसको हब पे भेजना है, हाँ, हब के लिए मेल बना दो। अच्छा, ये सिस्टम है। और फिर वहाँ से पोर्टर बुक करो और गाड़ी को लेकर जा, बाकी जो किराया हाँ। लगेगा वो आपका लगेगा। हाँ, समझ नहीं तो अब वो फिलहाल जो पोर्टर जो भी पोर्टर लगेगा वो कंपनी ही पेमेंट करेगी। उसका जो भी कट आउट जो भी फीस वगैरह होगी तुम्हारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर हम वॉलेट की बात करें, क्योंकि वॉलेट के आजकल बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि भाई वॉलेट में किसी का 12,000, किसी का 10,000। हम ज्वाइनिंग करवाने गए थे 4800 रुपया माइनस में है।
ये किस रीजन से है, ये बता दो। एक तो पहले कंपनी का रूल नियम कुछ समझ में नहीं आता कि कब हर महीने कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है जी। तो इसलिए लड़कों ने ऑनलाइन पेमेंट लेनी ही बंद कर दी। राइड कैंसिल कर देते थे, भैया पूछते थे भाई ऑनलाइन है, राइड कैंसिल करिए अपना चलेगा जी। लेकिन वो गलत करते थे क्योंकि जो भी ऑनलाइन पेमेंट आती थी वो कंपनी के अकाउंट में जाता था। हाँ। अब उन्हें लगता है कि भाई कंपनी कहीं से तो लेगी, तुम तो दे नहीं रहे। हाँ। कंपनी तो उन्हीं से लेगी ना। जी जी जी। जो भी ऑनलाइन पेमेंट आएगी वो हाँ। उनके पास आएगी। अगर ज़्यादा आ गई तो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जी। कम आए तो वो जब तक जैसे जैसे वो माइनस उनका कम होता जाएगा, जब वो वॉलेट प्लस में आएगा तो वो तुम्हारे अकाउंट में आनी चालू हो जाएगी। देखिए ऊबर में जो है, एक ऊबर अगर रैपिडो ज्वाइनिंग हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप जब ज्वाइनिंग करने जाइएगा ना तो टीएल जो है, टीएल ये सब नेगेटिव पॉइंट में आ रहा है, समझ गए, क्योंकि ये सब बातें आपको ऑफिस या टीएल या कस्टमर केयर भी जल्दी ना बताएगा। ये बात मुझे ये बता रहे हैं क्यों, अगर आप ऊबर या रैपिडो में लगाए हैं, गाड़ी लिए हैं, तो आपको वहाँ से बोला जाएगा कि बैटरी जो है फ्री है, समझ गए, बैटरी फ्री है, पर आपको बैटरी का पैसा देना पड़ता है। आप बताना इसके बारे में क्या प्रोसेस है। बैटरी का ऐसा है, कंपनी जो है दो बैटरी पर डे फ्री देती है। 2 बैटरी जो है कंपनी आपको फ्री देती है ऊबर रैपिडो के लिए। हाँ। और उसके बाद तीसरी बैटरी, चौथी बैटरी, पांचवी बैटरी या 6 बैटरी, जितनी हाँ। बैटरी चेंज करनी है करो। 60 रुपए पर बैटरी है। हाँ, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम चेंज क्या आपने करनी है, पैसा आपने भरना है। है, इसमें क्या है कि और कंपनी ये इन्फॉर्मेशन मेरे को कस्टमर केयर से मिली है। ऑफिस में कोई जवाब देने वाला नहीं था, किसी ने टीएल भी नहीं बताया। टीएल भी नहीं बताया। हाँ। टीएल तो मैंने पूछा भी ये माइनस क्यों आया, हाँ। वो कहता है आज बताता हूँ। 4 बार वॉलेट में उसने, जो वॉलेट में माइनस आया है, उसने आज तक एक बार भी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये इस चीज के लिए माइनस हुआ है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता लगता। तो ये क्या है ना, कस्टमर केयर से इनको पता चला है कि अगर आप ऊपर देखिए क्या होता है ना, ऊबर और रैपिडो में क्या होता है कि कस्टमर बैठते हैं, और जब ज़्यादा वेट हो जाता है ना तो बैटरी गाड़ी जो है स्कूटर ये ज़्यादा खाती है। अब क्या है कि जो बंदा 12 घंटा काम करेगा वो उसका 2 बैटरी से पेट नहीं भरेगा, वो कम से कम 4 बैटरी चेंज करेगा, तो 2 बैटरी तो फ्री हो गई। हाँ। और 2 बैटरी जो और आप लगाए हैं उसका 60 120 रुपया लग गया। ये आपको पता नहीं चलेगा, ये जो वॉलेट माइनस है ना, ये जो पैसा है ये आपके वॉलेट में माइनस कर देगा, ठीक है। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये पैसा माइनस कैसे हुआ है, ये प्रॉब्लम है। अगर हम पोर्टर की बात करें तो पोर्टर में फ्री है, जितना चलाओ। हाँ, बस टारगेट अचीव करना है। उसमें टारगेट का बता देना, जब आप पोर्टर का ज्वाइनिंग कर रहे हैं 10 दिन में 6,500 का काम करना है। 10 दिन में जो है 6,500 का काम करना है। अगर आप पोर्टर ज्वाइनिंग किए हो तो 1 रुपया भी कम रह गया तो 2,000 रुपये किराया भरना पड़ेगा। अच्छा, अगर उसमें 1 रुपया भी कम रह गया तो 2,000 रुपया किराया भरो, नहीं तो अगर पूरा हो गया तो अगर पूरा हो गया तो 450 रुपये। 450 रुपया उसमें। अच्छा, उसमें वॉलेट है ना, वो तो कंपनी में पैसे नहीं जाता, ऑनलाइन पेमेंट जो होती है नहीं, उसमें कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं आती है, ज़्यादा टोटली कैश आता है। अच्छा। और जो भी डील होती है कैश होती है, और डेली कमीशन कट जाती है, माइनस में रहता है। अच्छा, तो ये मतलब वो पोर्टर कंपनी का को रिचार्ज करके देना पड़ता है कि 450 रुपये आपने डाले, वो जिस टाइम फोन आए उस टाइम डाल दो आप पेमेंट। मैंने पोर्टर फिर सही है, समझ गया। पोर्टर ऊबर रैपिडो का जो है थोड़ा सा लोचा मुझे लगा से। जोमेटो या ये सब स्विगी का कुछ पता है, इसका क्या हिसाब किताब चल रहा है? स्विगी तो नहीं है, जोमेटो में ये है कि पूरी की पूरी पेमेंट ही आपको जिप कंपनी देगी अपना पूरा हिसाब किताब क्लियर करने के बाद। जितना अच्छा, इसका डिटेल कहाँ पे दिखाएगा मुझे? जब डिटेल का मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को ज़्यादा नहीं मालूम है। हाँ। क्योंकि मैंने जोमेटो कभी चला ही नहीं है जी। जिप के जरिए। हाँ। जो मेरे को मालूम है वो बता रहा हूँ, कम से कम 500 रुपये काम, 500 का काम रोज करेगा, हाँ। तब जाके कुछ पैसा उसको अकाउंट में आएगा। अच्छा, अगर 500 से नीचे काम करेगा तो कुछ लोग हैं जो काम ही नहीं कर रहे ढंग से, महीने भर से फ्री सेवा कर रहे हैं। हाँ। अकाउंट चेक करते हैं जो ये माइनस में, जब तक माइनस में रहा कंपनी का तुम्हें देगी, अपनी जेब से तो थोड़ी ना देगी। अच्छा, ये बताइए गाड़ी जो आप जमा किए थे वो मिली, या ये क्या कौन सी गाड़ी आप लेके चला रहे हो, ये बता दो जरा। ये लड़के की आइडिया, वो नहीं चलाता था, मैं हाँ। चला रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने तो मेरी स्कूटी जब्त कर दी और नई स्कूटी लेने गया था, नहीं दी। हाँ। अब मुझे काम तो करना है। हाँ। अभी मैंने इतने इनका जो गाड़ी है वो जमा हो गया, लेकिन वॉलेट में ज़्यादा माइनस होने के कारण जो है गाड़ी नहीं मिली। नहीं, अभी वो ऊपर रैपिडो में 1 तारीख को गया था लेने के लिए, ऊपर रैपिडो में वो दे ही नहीं रहे थे। अच्छा, गाड़ी ही नहीं दे रहे। हाँ, ये सीन हो रखा है। और जो जिनका भी वॉलेट में माइनस है, ठीक है, एक चीज़ बता दूं, जिनका भी वॉलेट में माइनस है भाई, अगर गाड़ी लेकर के गए हो तो हमें नहीं लगता कि गाड़ी आपको रिटर्न मिलेगा। अगर मैं मान लेता हूं कि मैं गाड़ी था मेरे मैंने वॉलेट में जो है 5,000 रुपया माइनस है, गाड़ी को हम जमा करा दिए, हम 5,000 रुपया ना दिए, फिर आईडी ब्लॉक कर देंगे।
है। फिर दोबारा कभी जेब से तुम्हें और जो स्कूटी नहीं बैंक मिलेगी। हमारा लिंक है उससे पैसा नहीं कटेगा, अगर दोबारा पैसा हम डालेंगे तो हमें लगता है कट जाएगा। नहीं ये सब अगर TCS थोड़ी है। अगर ऐसे अगर TCS किन्हीं थोड़ी लगा बांध रखा है जो कट जाएगा यार। अगर ऐसे आप सबके साथ हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एक चीज़ और बता दूं, कंपनी को जो है ना, जितने भी लोगों को हायर कर रहा है, जितने भी, क्योंकि देखिए आप गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, आपका जो है 80-90 हज़ार की गाड़ी है, आप गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं, तो आप जिस भी बंदे को दे रहे हैं उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दें कि भाई कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे ख़राब है, अगले बंदे को बताएं। क्योंकि स्विगी जैसे पहली बार आई थी तो हम सब उसको ट्रेनिंग देते थे, हम सब हर एक चीज़ उसको बताते थे, टीएल सबको बताने के लिए बोलता था, समझ गए। आप एक महंगा चीज़ दे रहे हैं, काफ़ी 80-90 हज़ार का आप गाड़ी दे रहे हैं, तो उसको हर एक चीज़ बताएं ताकि बंदा जो है सही से समझे और सही से काम कर पाए, ताकि आपका जो पेमेंट है जो वॉलेट में जाता है, जो माइनस रहता है, उस चीज़ से वो बचे और उसका भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। उसका बंदे को पता ही नहीं है कि वॉलेट में माइनस क्यों हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन आप जो है पेमेंट ले, इंसेंटिव कमाए, वही पेमेंट कंपनी के पास जाती है। जितना कंपनी के पास जाएगा उतना तुम्हारा वॉलेट में माइनस कम होता चला जाएगा। अभी जो माइनस हाइट पे जा रहा है, हाँ जब कंपनी के पास पेमेंट जाती रहेगी, हाँ। अपना टारगेट अचीव करेंगे, इंसेंटिव एक चीज़ और है, ऊबर रैपिडो में, जैसे मैं ऊबर में और ऊबर की रैपिडो बात में, हो रही है। हाँ ऊबर में बंदा काम कर रहा था, तो क्या है कि कितना इनकम हुआ है नहीं हुआ वॉलेट में कोई दिखाई नहीं रहा। अब समझ में आ ही नहीं रहा। अब क्या जो ड्राइवर काम कर रहे हैं उनको लग रहा है भाई जो ऑनलाइन पेमेंट जा रहे हो तो हमारे पास आ ही नहीं रहा, फिर ऑनलाइन पेमेंट हम क्यों लेंगे भाई। तो क्या करते हैं कि जो ऑनलाइन का ऑर्डर आता है उसको कैंसिल कर देते हैं, सीधे कैंसिल, ठीक है। जो कैश का ऑर्डर है उसको लेकर जाते हैं, क्योंकि कैश वाला पैसा आ गया, समझ गया ना। अब बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, वॉलेट में इतना माइनस क्यों जा रहा है। तो ये जो है कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी खर्च कर रखे हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखे हैं। अच्छा योगेश भाई ये बताओ, इतनी सारी प्रॉब्लम है मान लेते हैं, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो, हाँ, और किस तरीके से आप काम कर रहे हो ये बता दो हमारे लोगों को। भाई जिस हिसाब से कंपनी चल रही है उस हिसाब से थोड़ा बहुत सोच समझ के आप छोटे, एक तो 2-3 रूल चेंज करे मैंने। पहला रूल, आउटर नहीं जाना, लॉन्ग रूट नहीं जाना। आउट मतलब लंबा रूट का नहीं लेके जाना है ऑर्डर, चलो ठीक हाँ, है। मतलब 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाता मैं, क्योंकि घर ठीक भी है। वापस आना होता है। हाँ ठीक है। मैं काम उतना ही उठा रहा हूँ जितना 2 बैटरी में ख़त्म हो जाए, ताकि तीसरी बैटरी को मेरे को यूज मैंने इस्तेमाल इनका ही ना कहना करना है कि ज़्यादा मोटा आदमी को नहीं लेके जाऊंगा, ज़्यादा लेके जाऊंगा तो ज़्यादा बैटरी खाएगा, हाँ। और ज़्यादा लंबा रूट पे नहीं जाऊंगा। मैंने जो छोटे 20 किलोमीटर से अंदर तक का जो ऑर्डर आएगा, हाँ, ठीक सिर्फ है। वही उठा रहा हूँ मैं। अच्छा जहाँ पे आप रहते हैं ये सब 20 किलोमीटर के अंदर तक का। हाँ, आगे? उसमें क्या कि मैंने अभी 5 दिन से करा है, तो 2 बैटरी में काम हो रहा है मेरा। टारगेट पूरा हो रहा है, 600, 650, 700 का काम हो जाता है। अच्छा बाकी उसके बाद जो बैटरी बचती है, हाँ। वो बैटरी के हिसाब से दूसरी कंपनी में काम कर लेता हूँ। अच्छा, अगर जैसे 650 का ऊबर का टारगेट हो गया, 650 का टारगेट है उसका डेली का काम करने का, उससे अगर बैटरी बच रही है तो फिर क्या करते हैं कि ये जोमेटो, अभी देखो डुंजो का बैग लगा रखे हैं, डुंजो में अभी काम कर रहे हैं, तो जब बैटरी बच जाती है इनके पास तो बच ही रहा है भाई, काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखते हैं, अभी 15 दिन करेंगे ये नियम। वॉलेट में क्या प्लस माइनस हुआ वो तो अब 15 से 20 दिन बाद पता लगेगा। कम से कम हमें लगता है 50% से ज़्यादा लोगों को जो है वॉलेट में क्यों माइनस है, ठीक है, बैटरी की वजह से ये समझ ही में नहीं आया है अभी तक। वो तो वो बैटरी जो की है बैटरी की वजह से भाई माइनस में है। दूसरी बात है कंपनी का जो डेली का जाता है जो रेट है 80-90 रुपया, हाँ, तो जो आप कैश ले लेते हो ना, ऑनलाइन कोई पेमेंट नहीं जाती है, इसके कारण भी आपके पास माइनस ज़्यादा है। कंपनी कहीं से तो लेगी, तो क्योंकि आप इसमें तो जो पे है नहीं कर रहे। कंपनी को सुधार करना चाहिए, इस पे जो है कंपनी को जो है ध्यान देना चाहिए। इतना बड़ा मार्केट लगा रखा है, इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रखे हैं। चलिए योगेश भाई, आपसे मिलकर जो है काफ़ी अच्छा लगा। तो आशा करता हूँ आप सबको वीडियो जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे प्लीज़ आप लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर के लिए मेरे से बाय। कोई चीज़ रहेगी वो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बता देना, ताकि आगे हम इसके ऊपर कुछ और अगर बता किसी ने पाएं। कुछ पूछना हो तो अगला वीडियो फिर 1 महीने बाद फिर बना लेंगे। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बता बता देना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।